नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का पाठ हम एक दोहे से प्रारंभ करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ हमें खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह कबीरदास जी के प्रसिद्ध दोहों का संकलन है। कबीरदास जी ने समाज में फैली बहुत सारी बुराइयों यानी कुरीतियों, कर्मकांड और अंधविश्वासों की निंदा की है और सामाजिक बुराइयों की घोर आलोचना भी की है। कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी एवं पंचमेल है यानी खिचड़ी है, मतलब सभी भाषाओं का मेल है। इनकी भाषा में राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी और ब्रिज भाषा के शब्दों की बहुलता है। धर्मदास नाम के एक कवि ने उनकी वाणी अर्थात दोहों का संग्रह बीजक नाम के एक ग्रंथ में किया है, जिसके 3 मुख्य भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कवि परिचय। कबीर जी के जन्म और मृत्यु दोनों के ही विषय में बहुत मतभेद है। कहा जाता है कि सन 1440 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हुआ। ये भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक माना जाता है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्यों में हुई है। प्रत्येक कार्य अपने समय पर ही पूरा होता है, जैसे पौधों में फूल और फल अपने समय पर ही आते हैं। प्रस्तुत दोहों में वाणी के महत्व, संत के लक्षण, शरीर की नश्वरता, ईश्वर प्राप्ति आदि के विषय में कबीरदास जी के विचारों का उल्लेख किया गया है। आइए अब हम श्लोक प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी दोहे का अर्थ समझाते हुए बताते हैं कि हे मन, अपने अंदर या अपने मन में धैर्य धारण कर, क्योंकि धीरे सब कुछ होए, क्योंकि धीरे धीरे ही सभी कार्य पूरे होते हैं। जिस तरह माली के 100 घड़े सींचने पर भी ऋतु आने पर ही पेड़ों से फल की प्राप्ति होती है। अर्थात अपने इस दोहे के माध्यम से महान कवि कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हमें हर काम अपनी नियमित गति से ही करने चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि जल्दबाजी में करने से कोई काम जल्दी हो ही जाए। कबीर जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार माली भले ही पेड़ में हर दिन 100 घड़े पानी डाले, लेकिन पेड़ पर फल तो फलों की सही ऋतु आने पर ही लगते हैं। ठीक उसी प्रकार हम चाहे कितनी ही जल्दबाजी कर लें, सही काम उचित समय आने पर ही सफल और पूरे होते हैं। अतः हमें धैर्यपूर्वक अपने कार्य करते रहना चाहिए। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब सही समय आता है तो हमें अपने अच्छे कार्यों का फल जरूर मिल जाएगा। दोहा संख्या 2। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिय तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी।
अर्थ: बोलने का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। जो भी व्यक्ति अच्छा और तरीके से बोलना जानता है, वह बोलने का महत्व भली भांति जानता है। इसलिए वह हृदय रूपी तराजू में तोलकर ही उसे मुख से बाहर निकालता है, अर्थात बहुत सोच समझकर बोलता है। हमारी बोली बहुत मूल्यवान है। हमें इसका उपयोग बहुत सोच समझकर ही करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे द्वारा बोले गए गलत शब्दों और वाक्यों से दूसरों के हृदय आहत हो जाते हैं और इसका ज्ञान हमें प्राप्त ही नहीं हो पाता। दोहा संख्या 3। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थ: बच्चों, किसी भी काम को जरूरत से ज़्यादा करना हमारे लिए नुकसानदेह होता है। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी हमें यही समझाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि जरूरत से ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है और न ही जरूरत से ज़्यादा चुप रहना अच्छा है, क्योंकि अगर हम पर किसी तरह का कोई अत्याचार हो रहा है और हम तब भी चुप रहते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। जैसे बहुत अधिक वर्षा अच्छी नहीं होती, हमें नुकसान पहुंचाती है, हमारा घर परिवार सारी चीज़ें बहा ले जाती है, उसी तरह बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि अधिक धूप में हम सभी प्राणी परेशान हो जाते हैं। अर्थात संत कबीर दास जी कहते हैं कि अति हर चीज की हानिकारक होती है। ज़्यादा बोलना अथवा ज़्यादा चुप रहना व्यक्ति के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार ज़्यादा बरसात होना अथवा ज़्यादा तेज़ धूप दोनों ही पृथ्वी के संतुलन के लिए नुकसानदायक हैं। दोहा संख्या 4। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। अर्थ: कबीर दास जी के अनुसार निंदा यानी बुराई करने वाले व्यक्ति को अपने आसपास ही रखना चाहिए। जिस तरह आंगन में किसी व्यक्ति को अपनी सफाई के लिए रखा जाता है, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के हमारी कमियां हमें बताकर हमारे स्वभाव को बिल्कुल निर्मल यानी साफ कर देता है। अर्थात निंदक मतलब निंदा करने वाले व्यक्ति को हमें अपने आंगन में ही कुटिया या झोंपड़ी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपने घर से निकलेंगे और उसके आसपास कोई गलती करेंगे तो वह हमें हमारी गलतियां बताएगा और उसके आसपास कोई गलती होने पर वह हमारी उसके बारे में बुराई करेगा। उसकी बुराई को बार बार सुनकर हम सोचेंगे और अपने में सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिससे बिना पानी और साबुन के ही हमारा स्वभाव स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भोवंगा बैठिया, तऊ शीतलता न तजंत। सज्जन लोग या संत लोग अपनी सज्जनता, संतई यानी सज्जनता को कभी नहीं त्यागते हैं, चाहे उन्हें कितने करोड़ों भी दुर्जन लोगों का साथ मिले। जिस तरह चंदन के पेड़ पर सांप के बैठने से उसकी शीतलता कम नहीं होती है, अर्थात सज्जन पुरुष को
चाहे करोड़ों दुष्ट व्यक्तियों का साथ मिले, फिर भी वह अपने सज्जनता के स्वभाव को नहीं छोड़ता है, क्योंकि यह उसका अपना गुण है। ठीक उसी प्रकार चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, तब भी वह चंदन का पेड़ अपनी शीतलता को नहीं त्यागता है, अर्थात अपने गुण को बनाए रखता है। बच्चों, आगे के दोहों के लिए मेरे अगले वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।